बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रहे बदलावों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों सीधा नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास है आज मंत्रालय से। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से हम आपको कृषि जगत में होने वाली हलचलों की जानकारी देते हैं। वहां के जो विशेषज्ञ हैं हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। तो क्या कुछ है आज खास, आइए आपको दिखाते हैं। गन्ने की फसल में जो प्रमुख कीट बीमारियां हैं उनमें अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, पिंक बोरर, गन्ने का पायरिला, वाइट फ्लाई, वुली एफिड और डिजीज़ के अंदर रेड रोट प्रमुख डिजीज़ है जो कि गन्ने की फसल में लगती है। तो इनके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए हम आज बात करते हैं। तो जो बोरर्स हैं उनमें जो अर्ली शूट बोरर है, टॉप शूट बोरर है, पिंक बोरर है, उनके मैनेजमेंट के लिए हम जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो पद्धतियां हैं, टेक्निक है, उसमें जैसे कि फेरोमोन ट्रैप अगर हम उसमें लगाते हैं खेत में, इन पेस्ट के लिए, बोरर्स के लिए 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप्स प्रति एकड़ के हिसाब से अगर उसमें लगाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग हम अच्छे से कर सकते हैं कि कौन सा कीट उसमें अभी इस समय है और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा येलो पैन वाटर जो है स्टिकी ट्रैप है उसको भी हम लगा सकते हैं और लाइट ट्रैप है उसको भी हम लगा सकते हैं एक ट्रैप पर एकड़ के हिसाब से और 15 सेंटीमीटर अबव द क्रॉप कैनोपी। तो उससे हमको उन पेस्ट की मॉनिटरिंग के बारे में मालूम लगेगा और जो इसके जो बोरर्स हैं उनके प्रबंधन के लिए जो पैरास्टॉइड्स हैं, जो बोरस के जैसे कि ट्राइकोग्रामा किलोनिस है, टेट्रास्टिकस है, किलोनिस स्पीसीज़ हैं, उनके कार्ड जो अगर हम खेत उसमें लगाते हैं खेत में तो इससे नेचुरल जो है बायो कंट्रोल है उसके द्वारा हम ये इनको बोरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उससे ये इनका जो है ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा। जो केमिकल कंट्रोल है अगर उसमें हमको करना है तो उसके लिए जैसे क्लोरेंट्रीनिलीपोल है जो इंसेक्टिसाइड 18.5% SC है, उसको हम 625 ml पर 1000 लीटर वाटर के हिसाब से अर्ली शूट बोरर के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, संख्या बढ़ गई है तो उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। फिप्रोनिल है 5% SC, उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं शुगर कैन अर्ली शूट बोरर के लिए और उसको एंड रूट बोरर के लिए उसको 1.5 से 2 लीटर है पर हेक्टर के हिसाब से उसका अगर स्प्रे करें तो उसको हम केमिकल कंट्रोल के द्वारा इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो टर्माइट है, अर्ली शूट बोरर है, उसके लिए थाइमेथोक्सोम भी यूज़ कर सकते हैं और जो वाइट ग्रब है उसके लिए भी हम फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपिड यूज़ कर सकते हैं। इसको लगभग आधा लीटर पर हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोल करके। जो शकिंग पेस्ट है, इसके अलावा ये तो बोरर्स हैं, जो शकिंग पेस्ट है उनमें जैसे कि वाइट फ्लाई है, ब्लैक बग है और पायरिला है, तो इनके प्रबंधन के लिए जो मैनेजमेंट के लिए जो पैरास्टॉइड्स हैं जैसे कि हम ट्राइकोग्रामा बोरर्स के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से वाइट फ्लाई के लिए जो एनकार्सिया स्पीसीज़ है और इरेक्टोमोसेरस स्पीसीज़ है, डाइसिफस क्राइसो कैरिस स्पीसीज़ है, तो इसका हम अगर कार्ड या उसको रिलीज़ करके जो शकिंग पेस्ट है उनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर कैन वुली एफिड है, उसके लिए एनकार्सिया जो है पैरास्टॉइड्स है
उसको हम अप्लाई करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से गन्ने में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपना करके हम जो इसमें लगने वाले प्रमुख जो कीट और बीमारियां हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसी भी फसल की अच्छी उपज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी पौध बेहतर तरीके से तैयार करें, और अच्छी पौध हमें तभी मिलेगी जब हमने अच्छी तरह से नर्सरी प्रबंधन किया होगा। क्या आप जानते हैं कि नर्सरी प्रबंधन आप एक ट्रे में भी कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। तो आइए आज के हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में आपको ट्रे में नर्सरी के बारे में ही जानकारी देते हैं। से ढक दिया जाएगा। वर्मिकुलाइट इस तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे सफल किसान हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। उनकी जो चुनौतीपूर्ण कहानी है, जो दास्तान है, वो आपको हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। तो आज के हमारे सेगमेंट में कौन है हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਮੈਂ 2014 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਪਸੀਕਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की। भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है।
जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, देखते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि के क्षेत्र की बात कहें तो उसमें क्या कुछ खास हो रहा है, आइए जानते हैं एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम में इस समय कुत्तू, मक्का, मसूर, सरसों और आलू की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में किसान बाजरा और लोबिया की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के पौधे लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं नागालैंड के किसान धान और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में आलू और पत्ता गोभी की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम के तराई वाले इलाकों के किसान धान और टमाटर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस समय हल्दी, अदरक, मसूर और सरसों की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर के किसान सोयाबीन, मूंगफली और उड़द की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों, मसूर और मक्का की बुवाई कर लें। त्रिपुरा के किसान आलू, मटर और तिल की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधों का रोपण कर लें। ओडिशा में इस समय मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ के किसान धान, कपास और मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में इस मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। राजस्थान के किसान कपास की पक्की फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं, जौ, सरसों, मूली, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। गुजरात के किसान धान, मूंग, लोबिया, सोयाबीन और बाजरा की पक्की फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ किसान मूंगफली की पक्की फसलों की खुदाई का काम भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है ये। न केवल हमारे किसानों को इसमें सहूलियत मिलती है बल्कि अच्छी आमदनी या फिर कहें कि अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने का भी मौका देती है ये योजना।
कैसे ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से और नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, आप हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं krishidarshandddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारी YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।